देखो बेटो, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो बेसिक्स होते हैं क्लासिफिकेशन के वो क्या होते हैं। तो हमारा जो लास्ट पॉइंट था, सही है, क्योंकि हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी पिछली बार, तो हमने आपको बताया था कि हमारा जो लास्ट पॉइंट था वो न्यूट्रिशन था, जिसमें हम और वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। अभी हम कुछ बेसिक पॉइंट में और आगे लेके चलेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो होगा बॉडी वॉल। अब देखिए, ये बॉडी वॉल क्या होती है इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी वॉल जो होती है ये पाई जाती है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर। जैसे मैंने आपको, जब हम लोग बायोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि लिविंग थिंग्स का एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ये तो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो पाया जाता है किसमें, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर। तो जब हम टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं या टेक्सोनोमिकल हायरार्की में जब एनिमल्स को रखते हैं तो हमें बॉडी वॉल की स्टडी करनी पड़ती है। तो देखिए, जो जिन एनिमल्स का डेवलपमेंट जो होता है, अ, मतलब जिससे कह सकते हो कि एम्ब्रियो से होता है, तो उसमें जो लेयर्स बनती है, तो उन लेयर्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो देखो यहाँ पे अगर हम एम्ब्रियो की बात करते हैं तो जो एम्ब्रियो होता है जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं भ्रूण। अब जो भ्रूण होता है इसमें 3 लेयर बन जाती है जो हायर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर। तो 3 लेयर में सबसे पहले आपकी एक्टोडर्म आती है जिसको बाहर की परत कहा जाता है, एक एंडोडर्म होती है जिसको हम लोग अंदर की परत बोलते हैं, और एक मीसोडर्म होती है जो बीच की दोनों के बीच में पाई जाती है। सही है। तो इस तरह से इनकी बॉडी जो बनती है उस बॉडी में यहां से हमने एक टर्म लिया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं सीलोम। तो जो सीलोम का मतलब होता है यहाँ पे कैविटी। सीलोम का मतलब किससे होता है, कैविटी। कैविटी को हिंदी में कहते हैं गुहा। क्या कहते हैं, गुहा। सही है। तो सीलोम के हिसाब से यहाँ पे एनिमल की 3 कैटेगरी को हमने डिवाइड किया हुआ है। आगे चल के जब हम डिटेल पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया की, तो हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये सीलोम क्या होती है, किस प्रकार से बनती है। तो इस तरह से यहाँ पे एक होते हैं सीलोमेट। देखिए, सीलोमेट वो ऑर्गेनिज्म या वे एनिमल्स होते हैं जिनमें सीलोम प्रेजेंट होती है। ओके। एक होता है असीलोमेट। असीलोमेट का मतलब होता है विदाउट सीलोम, जिनमें कोई भी सीलोम नहीं पाई जाती है, कोई कैविटी नहीं पाई जाती है। और जो लास्ट जो हमारे पास आते हैं वो होते हैं स्यूडो सीलोमेट। समझे। तो एनिमल्स को जब हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो एनिमल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमको ये भी पढ़ना होगा कि सीलोमेट कौन कौन से होते हैं, असीलोमेट कौन कौन से होते हैं, और स्यूडो सीलोमेट कौन कौन से होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स में लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, जैसे आपका प्रोटोजोआ है या हाइड्रा है, पैरामीशियम है, तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या इस तरह के जो एनिमल होते हैं उनमें कोई सीलोम नहीं पाई जाती है, तो उनको हम लोग असीलोमेट कहते हैं। अब कुछ में सीलोम होती है, जैसे हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में सीलोम होती है, तो हम लोग सीलोमेट कैटेगरी में आते हैं, या हमसे और भी जो नीचे की तरफ होते हैं उनके अंदर भी होता है। तो हम इसको पूरा एक चार्ट बना के आपको समझाएंगे कि किंगडम एनिमेलिया का जब क्लासिफिकेशन होता है तो उसमें कौन कौन सी जो फाइलम होते हैं, जो कौन कौन से ग्रुप ऐसे होते हैं जहां पे सीलोम होता है, और कौन से ऐसे होते हैं जिसमें सीलोम नहीं होता है। क्लियर। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है बॉडी सिस्टम। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बॉडी सिस्टम जो होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में एक कह सकते हो जो मल्टी सेलुलर जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में क्या होता है, एक ऑर्गन से बना हुआ सिस्टम पाया जाता है, यानी ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं जिससे पूरी बॉडी का निर्माण होता है। तो अगर बॉडी सिस्टम में देखें तो आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ क्लासिफिकेशन के लिए हेल्प करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी का एक मस्कुलर सिस्टम होता है, तो मस्कुलर सिस्टम किसमें हेल्प करता है, लोकोमोशन में। लोकोमोशन, तो देखो यहाँ से एक टर्म निकल के आया लोकोमोशन। यानी अब आपको समझना है कि जो एनिमल में लोकोमोशन होता है वो किस प्रकार से होता है और कैसे कैसे होता है। तो देखिए, अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग
टाइप के लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं जिसके हिसाब से वो लोकोमोशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिलिया, सिलिया के द्वारा कुछ एनिमल्स में लोकोमोशन होता है, कुछ में फ्लैजेला से होता है जी, कुछ में स्यूडोपोडिया से होता है। स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया को हम लोग फॉल्स फीट भी बोल सकते हैं, इनको फॉल्स फीट के नाम से जाना जाता है। यानी कह सकते हो कि जो ऐसे पैर जिनकी आकृति हर समय बदलती रहती है, जस्ट लाइक आप समझो अमीबा, तो अमीबा में लोकोमोशन किससे होगा? स्यूडोपोडिया से होगा। अब इसके अलावा कुछ में फिर क्या होता है, हमारे लिम्स होते हैं, तो लिम्स के द्वारा कुछ में होता है लोकोमोशन, किसी किसी में फिन्स के माध्यम से होता है, किसी किसी में फर से होता है। तो आप समझ के चलिएगा कि ये किस किस तरह से, मतलब ये उन ऑर्गन्स के नाम मैंने आपको लिखे हैं जिनके माध्यम से एनिमल्स के अंदर लोकोमोशन की प्रक्रिया होती है। अब उसके बाद आता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखिए, अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन किस प्रकार से होगा। क्लियर? तो अब जैसे कुछ एनिमल है जिनमें जो पानी में पाए जाते हैं उनमें गिल्स से होता है, कुछ एनिमल में लंग्स से होता है, कुछ एनिमल में ब्रोंक्यूल सॉरी कुछ एनिमल में क्या होता है, टेंटिकल्स से होता है जी, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें बुकलंग से होता है। तो अब आपको ये समझना है, और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें स्किन से होता है, समझे? तो ये हमारी बॉडी के वो ऑर्गन्स हैं जिनके द्वारा रेस्पिरेशन किया जाता है एनिमल्स में। तो ये स्पेशल है। जैसे अगर हम मछलियों की बात करें तो मछलियों में या फिशेस में जो गिल्स होते हैं उनके माध्यम से वो क्या होता है, वो उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो वहां से वो रेस्पिरेशन करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन किस तरह से हो रहा है। उसके बाद हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो ये मैंने आपको बताया था, ये बॉडी में से वेस्ट पदार्थ को निकालने वाला एक सिस्टम होता है जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाता है। अब जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो आपको यहाँ से समझना पड़ेगा कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जिसके माध्यम से वो अपना वेस्ट बॉडी से बाहर निकालते हैं। क्लियर? तो हम देखिए, कुछ एनिमल्स स्किन के द्वारा अपना वेस्ट निकालते हैं, कुछ एनिमल्स में किडनी पाई जाती है तो किडनी के माध्यम से निकालते हैं, कुछ एनिमल में नेफ्रिडिया होते हैं तो नेफ्रिडिया से निकालते हैं, समझे? तो इस तरह से कुछ में फ्लेम सेल्स होती हैं। तो जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये बताएंगे ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन किस किस तरह के एनिमल्स में पाए जाते हैं। और अब एक्सक्रीटरी जो वेस्ट होता है वो भी अलग अलग तरह का होता है, तो वो मैं आपको बता दूं। जैसे कुछ लोग अमोनिया या कुछ एनिमल अमोनिया निकालते हैं तो उनको अमोनोटैलिक कहा जाता है। इनको हम लोग क्या कहेंगे? अमोनोटैलिक, यानी अमोनिया निकालने वाले। कुछ लोग यानी यूरिया निकालते हैं तो इनको यूरियोटैलिक कहा जाता है जी। और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो यूरिक एसिड निकालते हैं तो इनको यूरिकोटैलिक कहा जाता है। तो यहाँ से आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ये हम लोग जो सिस्टम आएंगे उसमें डिस्कशन करेंगे डिटेल में जाकर के। इसके बाद आपको पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जी, इसमें हम लोग देखेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है, क्लोज टाइप है और ओपन टाइप है जी। तो जो क्लोज टाइप होता है और ओपन टाइप में दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, जो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होगा उसमें ब्लड वेसल्स पाई जाएंगी जिनमें आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज होती हैं जिनके जिनके माध्यम से या जिनके द्वारा पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कुछ में ओपन टाइप मतलब जिसमें कैपिलरीज या वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होती है वो नहीं पाई जाती, ना कैपिलरी होती है, ना आर्टरी होती है, ना वेन्स होती है, तो उसको हम लोग ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम बोल देते हैं। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसकी हमें स्टडी करनी होती है। ओके, तो ये चीजें आपको विशेष तौर पर समझ लेनी है। अब इसके अलावा और भी, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें हमें समझना पड़ता है कि जो एनिमल है उनमें रिप्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है, सेक्सुअली हो रहा है, असेक्सुअली हो रहा है या वेजिटेटिव टाइप का हो रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो रिप्रोडक्शन आता है। तो रिप्रोडक्शन के बारे में आपको समझना पड़ेगा पहले
कि इनमें किस तरह से हो रहा है, असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है एनिमल्स के अंदर, या सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है, या वेजिटेटिव है। क्लियर? तो ये चीजें आपको समझनी पड़ती है। रिप्रोडक्शन के हिसाब से भी हम लोग समझ लेते हैं कि हाँ ये एनिमल इस तरह का रिप्रोडक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनको इस कैटेगरी में रखा जाए, इनको इस कैटेगरी में रखा जाए। क्लियर? तो अब रिप्रोडक्शन जो है इसमें फिर हम देखते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, अब देखिए जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि जो एनिमल है वो ओविपेरस है, मतलब अंडा देने वाला है, या विविपेरस मतलब बच्चा देने वाला है, या ओवोविविपेरस है। ओवोविविपेरस, ये पहली बात तो आपको ये समझना है। ये दूसरा आपको ये समझना है कि जो लार्वल डेवलपमेंट है, लार्वल डेवलपमेंट वो किस टाइप से हो रहा है, यानी ये डायरेक्ट टाइप का है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। जी, दूसरा कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, यानी कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। तो ये चीजें, ये टर्म आपको समझने पड़ेंगे। तो इस तरह से हमारी जो बेसिक्स हैं वो एकदम आपको जब तक क्लियर नहीं हो जाएंगी कि ये किस टाइप से हो रहा है, क्योंकि अब हम जो अपना नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा पढ़ाने का, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। आई थिंक मैं मानता हूँ कि यहाँ तक आपको जो इंट्रोडक्शन है या जो बेसिक्स हैं क्लासिफिकेशन की वो समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं अभी आ रहा है तो आप दोबारा से हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर? अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, जो हम कल से इसको रीशेड्यूल करेंगे, तो वो रहेगा हमारा किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा के बारे में आप लोग थोड़ा बुक्स में पहले पढ़ लीजिएगा, उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और मैं उसको बहुत इजीली आपको बताऊंगा कि किंगडम मोनेरा क्या होता है। क्योंकि मैंने बताया था कि जो हिटेकर साइंटिस्ट थे तो उन्होंने 5 किंगडम यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें पहला जो किंगडम था वो हमारा किंगडम मोनेरा था। तो किंगडम मोनेरा के बारे में हम लोग कल आपसे डिस्कशन करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, इसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और इसका आगे चल के क्या इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है। ओके, चलिए।